This movie is encoded by Dr. Star. युद्ध नर्क है। वे तुम्हें युद्ध के बारे में सिखाते हैं, युद्ध की हर तकनीक सिखाते हैं कि कैसे एक हथियार का उपयोग किया जाता है, कैसे कत्ल किया जाता है। क्या तुम सच में नहीं जानते कि यहां कैसे आते हैं? तुम शांति के लिए कितनी परीक्षाएं दे सकते हो। शांति एक सैनिक के लिए नर्क है। इधर आओ। ये देखो मैंने क्या किया। इस तरह मैंने अपना बचपन हंसते खेलते गुजारा है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, हम खूब एंजॉय करते थे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत ही साफ, सुंदर और हसीन था। मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली था। हाँ, तो बताओ माइकी, तुम्हारा दिन कैसा था? मैं पुराने कारखाने के नीचे था। तुम कारखाने के नीचे क्या कर रहे थे? टॉमी और विनी। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारा उनके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ। मैं ये बात सीरियसली कह रही हूँ माइकी। कारखाने के आसपास मत जाना, वो डेंजरस है। ठीक है, समझ गए? आ जाओ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी मॉम ने ये मुझे दिया था जब मैं बहुत छोटी थी। तुमने भी ये देखी है ना? हाँ। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कभी खो गई या कभी डर गई तो ये मुझे घर वापस ले आएगा। और अब मैं चाहती हूँ कि ये तुम रख लो, ठीक है? तो अब जब भी तुम्हें अकेला महसूस हो, तुम इस कंपास को निकाल लेना और तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? हाँ। ओके, आई लव यू बेटा। आई लव यू टू। स्कूल में भी एक अलग किस्म की आजादी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे सालों में मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मैं किस्मत की बात कर रहा हूं। Hey you, हाँ, मैं जानता हूं कि तुम हो। मुझे याद किया? हाँ, मैंने मिस किया। तो आज रात हम क्या कर रहे हैं? मुझे दोस्तों के साथ कुछ काम है। दोस्तों के साथ? कभी कभी लगता है तुम लोगों की शादी हो गई। हम शादीशुदा हैं, हमारे पास एक बड़ा सा घर है और फिर ढेर सारे बच्चे भी होंगे। हाँ, ठीक है। आज रात के लिए तुम तैयार रहना। अच्छा, मुझे जाना है, कुछ जरूरी काम है मुझे। दोस्तों के पास? हाँ, समझ गई। तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू। आई लव यू टू। लो, आ गया। हे माइकी, तुम कहाँ रह गए थे यार? हे डूड, ये लोग हमेशा लेट करते हैं यार, टाइम की कीमत नहीं समझते। हेलो माइकी। हे, तुम कैसे हो? तू कैसा है? कार में एक मैं दो बढ़िया कर रहा था। कहाँ था? तुम कहाँ थे? मैं एक जरूरी काम में थोड़ा सा बिजी हो गया था, कुछ बिजनेस की बातें थी। अच्छा, बिजनेस? क्या बिजनेस है भाई? लोगों का मजाक उड़ाने को बिजनेस कब से कहने लगे? ऐसा कुछ नहीं आप लोग वही लेना चाहेंगे जो हमेशा लेते हैं? है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। और तुम क्या लोगे विनी? तुम आज थोड़े परेशान से लग रहे हो। अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, थैंक यू। Alright. मैं अभी आप लोगों का ऑर्डर लेकर आती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। अरे यार, थोड़ा सा चिल करो, क्यों इतना सीरियस हो? कुछ बस ऐसे नहीं ही। यार। मुझे लगता है कि पॉप कुछ सवाल करने वाला है। ओहो, सवाल। बात यहाँ तक पहुँच गई है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो यार। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। तुम दोनों हमेशा बहुत खुश रहो। बहुत बधाई। मेरी ये दिल से दुआ है। हाँ, थैंक यू। इतना शर्मा क्यों रहे हो? बताओ आखिर बात क्या है? बोलो बोलना, ऐसे चुप क्यों बैठा है? ओहो, लगता है कुछ मस्ती करने वाला है। हाँ, शायद।
शायद हो भी सकता है, हो सकता है। वैसे भी वो रात में हाँ, आने वाली मिल रहा है। हूँ उससे। क्यों? पता नहीं, मैं बस क्यों? अरे बोलना, जो बोलना है बोल दे, सोच मत। बस यार बस। हाँ, बोल सोच भी। क्या रहा है, बोल दे। हमने हाँ बोल बोल, जो बोलना है बोल। हाँ बोल बोल रहा ना। हूँ। तुम लोग मुझे पहले बोलने तो दो ना यार। हाँ तो हम बोलने तो दे रहे हैं करना ना। तो दूर, मैंने आज तक ठीक से देखा तक नहीं। तूने इसकी बात तुमने सुनी? उसे छुआ भी नहीं? हाँ छुआ है, मैंने छुआ है उसे। हाँ छुआ है ना। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसे कभी नहीं छुआ। झूठ मत बोल। हाँ हाँ, मैंने सिर्फ देखा है और धुंधला धुंधला सा देखा है। मुझे मालूम था, मैंने पहले ही कहा था। इसने नहीं अरे छुआ। सुनो क्या नो, हुआ? एक नो, मिनट। बुला क्या? आओ आओ इधर आओ। क्या टॉमी, तुम लोग प्लीज। देख रहे हो ना, मैं कुछ काम कर रही हूँ। तुम इसे देख रही हो ना, क्या तुम इसका विश्वास कर सकती हो? ये कह रहा है कि ये एक लड़की के साथ काफी दिनों से रहता है और फिर भी इसने कुछ किया नहीं। हाँ नहीं किया तो नहीं किया। वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो आज। थैंक्स हनी, मुझे ऐसे लोग भी बहुत पसंद हैं। ओह सच में? तब आप किस्मत में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक है। ओह, अगर वहाँ तुम्हारा काम नहीं बना तो तुम मेरे पास आ सकते हो, तुम्हें मैं यही मिलूंगी। मुझे लगता है हमारे दोस्त विंसेंट यहाँ सिर्फ पेंट में गए थे। क्यों? हाँ? अरे यार अब बस भी करो ना अरे यार। बोल Please. बोल दे। वैसे सच कहूँ तो मैं कुछ तुझे बोलना, जरूरी जल्दी बात बोलना। बिजनेस के बारे में काफी सोचना चाहिए। दरअसल कोई लड़की है जो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती है। हाँ मगर फिक्र मत कर, बिल्कुल फिक्र तो मत बात कर। है। बेकार की टेंशन मत लिया हाँ कर। बोलना। तुम लोगों को बहुत यार, तुम लोग हमेशा मजाक करते रहते हो। तुम लोगों से सीरियस बातें कैसे करूं? ओहो, हमेशा मजाक सोचते रहता है। हम यार मजाक मैं बहुत करते हैं। परेशान हूँ। पता है, रहने दे। सुना तुम लोग ने? मुझे मेल आया आज सुबह। क्या? क्या? मुझे ड्राफ्ट भेजा गया है। आर्मी की तरफ से? तो और नहीं तो कहां से यार, आर्मी से ही आया है। तू सच कह रहा है? तुम लोग को यकीन नहीं आ रहा है ना? लो ये ड्राफ्ट खुद ही पढ़ लो। मैं अपनी माँ को क्या कहूं यार? तुमने किसी को बताया नहीं? और किससे कहूं यार? ठीक है, हम इस बारे में कुछ सोचेंगे। ओके? अबे साले, ये सजेशन नहीं, ये ड्राफ्ट है। वो मुझे बुला रहे हैं वहां पर, समझे? वो पूछ नहीं रहे, ऑर्डर कर रहे हैं मुझे। हाँ ठीक है, हम कुछ देखते हैं solution क्या निकाल होता लेंगे। है। तू परेशान क्यों हो रहा है? हम इस अब बारे में क्या बात कहूं यार? करेंगे। यार आज मैं ना तुम लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को मिस करूंगा। देखो, इस तरह बात करना बंद कर दो प्लीज। हम लोग साथ साथ बड़े हुए हैं, हम एक परिवार की तरह हैं। हाँ तो ऐसी लेकिन बात यार करेगा इसका तो कैसे solution भी चलेगा? तो नहीं है। इसको समझाना, ये कुछ क्या कर रहा है? इस बारे में करना होगा, ठीक है? लेकिन मैं क्या करूंगा यार? हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं ये नहीं करना चाहता यार, मैं नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें अपने साथ कार में बिठा के सीमा पार करके कनाडा ले जाऊंगा, ठीक है? फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कनाडा जाने की क्या बात कर रहा है यार? मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। माइकी, माइकी, आई लव यू। तुम दोनों मेरी जान हो, हम साथ बड़े हुए हैं यहाँ पर। मेरा क्या है यार, तुम लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। विनी, तुम मेरी बात सुनो। हम एक साथ बड़े हुए हैं, हम एक परिवार की तरह हैं। तुम मेरे भाई जैसे हो। तुम वहां अकेले नहीं जा सकते हो। क्या तुम मेरे लिए मेरे साथ आओगे? आखिर तुम्हारे साथ और कौन होगा? तुम सच कह रहे हो? तुम मेरे साथ आओगे यार? हाँ सच में? तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है? तुम सब ठीक है, इसके बारे में भूल जाओ। क्या? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। सच में तुम भी आओगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुझे अपनी देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम लोग तेरे साथ हैं जब तक तू चाहे। मैं कुछ नहीं करूंगा। जब तू कुछ नहीं करेगा तब मैं तुझे गालियां दूंगा, और फिर भी नहीं माना तो तुझे गोली मारूंगा। हाँ। मारना तो दिल पर मारना, पर पिछवाड़े पर मत मारना गोली। मेरे साथ आने के लिए थैंक्स माइकी। क्या हो रहा है? आई लव यू। आई लव यू टू। सच कह रहा हूँ। मी टू।
तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं सच कहूं तो तुम्हारे साथ ऐसा मैंने कभी पहले फील नहीं किया। सच कह रहा हूं, मैंने भी नहीं। मेरा यकीन करो। आई लव यू। अब तुमसे कुछ कहना है मुझे। हाँ, बोलो ना। विनी को एक ड्राफ्ट कार्ड मिला है। अच्छा, सच में? हाँ, सच में। वो वॉर के लिए जाएगा। ये तो बहुत बुरा है। हाँ हाँ तुम तो इस वजह से अपसेट हो गए। हाँ, मैं थोड़ा सा अपसेट जरूर हो गया हूं क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में ऐसा हो सकता है। उसके शूलेसेस कभी नहीं बंधे होते। काफी गड़बड़ हो गई है। मुझे पता है। मैंने उसके साथ चलने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि वो मेरा भाई है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं उसके साथ चलूंगा। मुझे लगा ये सही है और इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। पर तुम क्यों जा रहे हो? क्योंकि क्योंकि वो मेरा भाई है और मुझे उसके साथ होना जरूरी है। इसलिए मैं उसके साथ हाँ, रहूंगा। पर- मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। उसके साथ किसी का होना बहुत जरूरी है। और मेरा क्या होगा? तुम ऐसे ऐसे नहीं जा सकते हो। हाँ, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि मैंने कोई प्लान नहीं किया, लेकिन मैं इस बारे में कुछ प्लान करूंगा। तुमने कहा था हम पूरी गर्मी साथ में बिताएंगे। देखो, मेरा यकीन करो, हम साथ में वक्त जरूर गुजारेंगे। अभी बहुत टाइम बचा मैं है। गर्मियों के बाद भी तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम साथ में रहें। मैं जाना नहीं चाहता बेबी। मैं तुम्हारे साथ यहाँ मैं रहना यहाँ पर चाहता नहीं हूँ। रुकना चाहती। मुझे घर छोड़ दो। देखो, तुम मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, मुझे घर जाना है। समझने मुझे की घर कोशिश जाना करो। है। मुझे नहीं। जाना ही होगा। नहीं, तुम ये नहीं बहुत जा जरूरी रहे। है। तुम मेरे मुझे पास जाना रुकोगे। होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं नहीं छोड़ सकता उसे अकेला। वहाँ पर टॉमी भी आने वाला है। हम साथ में रहेंगे। मेरा क्या होगा? हमारा रिश्ता मायने नहीं रखता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आई लव यू टू। तो तुम्हें रुकना चाहिए। मैरी, आई डोंट वॉन्ट टू गो। ट्रस्ट मी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे जाना पड़ेगा। तुम समझने की कोशिश करो। वो मेरी फैमिली है, वो मेरा भाई है। मुझे उसके लिए जाना ही होगा। मैं नहीं चाहती तुम जाओ। देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि ये सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा और सब सही हो जाएगा। ठीक है? पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा मैरी। मुझे तुम पर भरोसा है। फिर हम साथ में रहेंगे। तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, साथ रहेंगे। तुम प्यार करती हो? हाँ, बहुत ज्यादा। अक्सर आप लाइफ में वहां पे खड़े होते हैं जहां आपके पास रास्ते कम होते हैं और आपको एक रास्ता चुनना होता है। मेरे पास उस दिन सिर्फ एक चॉइस थी और मैंने वही किया।
I've been loving you for some time now. When I saw you, I lost my mind. You didn't notice, and that's a shame, baby. If I don't make a move, I'm the one to blame. I lie awake every night. I can't sleep. Nothing feels right. How I love you so. I see you. 1969 में 549,000 सैनिकों ने वियतनाम में काम किया था। 549,000 सैनिक हमेशा के लिए चले गए। हे माइकी, हे दोस्त, हे माइकी, चलो। अब जाना होगा। सैनिकों ने यह वादा किया था कि वो अपने घर वापस आएंगे। हाय। कैसा है तू? हाय, कैसा है? चलो ठीक ठीक है है ना? ओए, बाद में मिलते हैं। हाँ? हे, तुम ठीक हो ना? चलो चलते हैं। टेंशन मत लो, ये आ जाएगा जल्दी। हे, चलना। बाय। चल बैठ जल्दी। हाँ। ओह मस्ती कर रहा है। हे, तुम चिंता मत करना, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, मेरी टेंशन मत लेना। हाँ, हम जल्दी आ रात को जाएंगे। अकेले भी नहीं छोड़ेंगे। इसे साथ में लेके और आएंगे। आकर जल्दी मिलते हैं ठीक है? तुमसे भी। इनको देखो, बाय। मजनू हुए पड़े। बाय मैरी। बेचारी बहुत परेशान है। किस्मत को कोई नहीं पहचानता। कभी वो आपके सामने आती है और कभी आपसे बहुत दूर चली जाती है। अच्छा, तो सफर शुरू हो गया। हाँ यार, वैसे मैं तुम दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे साथ आने के लिए। अरे, हम तो तेरे साथ आने ही वाले थे। Thank you so इसमें much, शुक्रिया माइकी। की क्या बात है। पता नहीं आगे की जिंदगी कैसी होगी। और सब कुछ चलता रहा एक योजनाबद्ध तरीके से। विनी और टॉमी को इन चीजों की अब आदत हो गई थी। हमारी जिंदगी में ये सब कुछ एक रूटीन सा हो गया था। सारे रूल्स को फॉलो करना और फिर अपने काम पर चले जाना। हम सब एक दिन युद्ध का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हर एक सैनिक को इंतजार होता है। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि मुझे भूख नहीं है। मेरे पास कुछ और है। बहुत जिद्दी है, मुझे खिलाकर ही रहेगा। हाँ? हाँ और आपको इस बारे में भला कौन बताएगा? अच्छे से खा लो। इसे नहीं खिलाओगे? हाँ।
अरे हाँ, मेरी की क्या खबर है? वो ठीक है ना? हाँ हाँ वो बहुत अच्छी है। हाँ, सही है। शी इज प्रेग्नेंट। नो सच कह रहा हूँ, सच में। नो नो, बहुत फरस्तम निकला तू। इतनी जल्दी यकीन नहीं हो रहा है। फाइनली ये हो गया। चलो अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं डैड बनने वाला हूँ। हाँ, बहुत जल्दी मैं डैड बन जाऊंगा। आई एम सो सॉरी माइकी, मेरी वजह से तुम्हें परिवार से दूर रहना पड़ रहा है। तू किस बारे में बात कर रहा है? मेरी वजह से तुझे यहाँ आना पड़ा ना। तुम्हें और टॉमी को यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये मेरी जिंदगी थी। मैं तो ये चाहता था कि तुम अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहते। देख, हम दोनों इसमें एक साथ हैं। उम्मीद करता हूँ हम जल्द घर जाएंगे। और युद्ध के उस कठिन समय में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा और झेला। हम जानते थे कि एक लंबी लड़ाई होने वाली है और उसके लिए हम तैयार भी थे, लेकिन वीसी को पता था। उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। वो हमारे पीछे थे, उन्होंने हमें गलत सिग्नल्स दिए और फिर वो उस जगह को छोड़कर चले गए। अगर हम उन्हें पकड़ लेते तो वो लड़ाई शायद खत्म हो जाती, लेकिन वो लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली थी, बहुत लंबी। सुनो, देखो हमें यहाँ क्या मिला फेलस। आगे बढ़ो, खींचो, कमबख्त खींचो इसे। खींचो खींचो कमीने, खींचो। ऐसा लग रहा है हम यहां जैसे शांति बनाने आए हो। पकड़ो इसे, चलो इस गधे को सबक सिखाते हैं। तुम जानते हो कि हम क्या करते हैं, हाँ? हाँ, अब ये बैप्टाइज हो ही गया है। कैसा लगा? कैसा लगा? जब लोग मुझसे लड़ाई के बारे में पूछते हैं तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। क्या बेबी, मजा आ रहा है कि नहीं? युद्ध में सिर्फ एक ही धर्म आ होता जाओ, है, जाओ, तुम सब भी आ और जाओ। वो है दूसरों को देखो खत्म इसे। करना। लड़ाई में आप बहुत कुछ खो देते हैं, अपने अंदर की देखो विनम्रता, इसे। कितना मजा आ रहा है। कभी कभी इंसानियत भी, बात है। पर आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। आप वही करते हैं जितना तड़पेगा जो उतना उस वक्त मजा आपको ठीक लगता है, चाहे फिर वो किसी को जान से मारना ही क्यों ना। देखो बस भी, मुंह बंद करो। तो फिर क्या वो हम लोग लोगों वही ने कर रहे वास्तव थे में- जो उन्हें ठीक लग रहा था। क्या चल रहा है यहाँ पे सब? उस वक्त जो भी होता है सिर्फ सैनिक ही समझ सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। भाड़ में जाओ तुम सब। ओके।
विनी! टॉमी! टॉमी! आगे फायर करो! जल्दी! जाओ जाओ माइकी जाओ! टॉमी को ले आओ! टॉमी आगे बढ़! माइकी! तुम ठीक हो? माइकी! ठीक हो ना? टॉमी! तुम ठीक हो ना? मैं आ रहा हूं! टॉमी! टॉमी! माइकी! कुछ नहीं होगा। टॉमी! मुझे टॉमी! माइकी! टॉमी! टॉमी! चलो चलो जल्दी जल्दी इसे लेके चलो। चलो मूव उठाओ। मूव। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? मुझे मेडिकल वैन की जरूरत है। मैं कोशिश जल्दी। करता हूँ। यहाँ जल्दी पर पहुंच जाएगी इमरजेंसी तुम्हारे है। पास। मेरे लिए झूठ मत बोलो। कुछ नहीं होगा। तुमने एक बार फिर से बहुत सारे दुश्मनों को मारा है। बी प्राउड। तुम मेरे साथ रहना। कुछ नहीं होगा। मैं अपनी आंखें मत बंद करना। मर जाऊंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम हिम्मत मत हारना। तुम हिम्मत मत हारना। मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो। निकलो निकलो यहाँ से निकलो जल्दी। मैं लड़ना। हिम्मत से काम लो। हेलीकॉप्टर आने वाला है। टॉमी! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry, Tommy! I'm sorry! I'm sorry! तुम ठीक हो। तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ। बर्दाश्त नहीं। हिम्मत हो मत रहा है हारना। मुझसे। हिम्मत मत हारना। कुछ नहीं होगा। अब कुछ भी नहीं होगा। मैं नहीं बच पाऊंगा। चलो 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 उठो आराम से। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। चलो और वो आखिरी पल था जब मैंने टॉमी को देखा था। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। और उस दिन के बाद मैं टॉमी की आंखों में कभी नजरें नहीं मिला पाया और ना मैं अपना पूरा सच किसी को बता पाया। मुझे पता नहीं टॉमी में इतनी हिम्मत कहां से आती थी, पर वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। बिना किसी की परवाह करते हुए उसने अपनी जान दे दी। एक सैनिक को जो करना चाहिए उसने अपना फर्ज निभाया। मैं चाहकर भी उसे बचा नहीं पाया। जंग के मैदान में हमेशा एक डर रहता है और वो डर होता है अपने किसी को खो देने का। उस दिन वो डर मैं बहुत पास से महसूस कर रहा था। उस डर को उस दिन हम सब ने जिया था, अपनी आंखों से देखा था उसे। वो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगा। लड़ाई खत्म होने के बाद सड़कों पर एक अजीब सा हुजूम था। हमने अपने देश को बचाया और हमने एक हर्जाना भी भरा। हालांकि लड़ाई अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक दूसरी लड़ाई भी अब चालू होने वाली थी, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा।
तुम उस आदमी को याद रखोगे जो तुमसे पहले वर्ल्ड वॉर में शहीद हो गया था? आपने मुझे देखा था ना सर? तुम्हें हमारा काम अच्छा लगा? डीप पाई को? इट्स डिलूका सर, माइकल डिलूका। क्या चूहों की तरह बात करते हो? इसका जवाब है नहीं। तुम्हें हमारा काम पसंद नहीं आया, जबकि मेरे जैसे ही लोग इस देश को मजबूती प्रदान करते हैं। जो इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है वही लोगों को रास्ता दिखाता है, और मैंने हमेशा ही ऐसा किया है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं शराबी, जुआरी, चरसी कहीं के? मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन मैं इस देश के लिए लड़ चुका हूं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर, लेकिन तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। मुझे वो टाइम चाहिए। क्यों भाई, कैसा है तू? टॉमी, मैंने तुमसे कहा था ना। हे मैन, सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्त। हे, क्या कर रहे हो तुम? कैसा रहा तुम्हारा काम? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मार्टी, मेरा टाइम काटो। क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो? तुम्हें जो करना है तुम जानते हो। अगली बार मुझे मार्टी ने अपने ऑफिस में बुलाया है। तुम्हें बस इस बात पे ध्यान देना है कि तुम उसे कैसे अपने पास बुलाओगे। मैंने उसे बनाया। वो किसी दूसरे शहर में जाके बस गया है। ठीक है, जब उसका हो जाएगा तो तुम भी उठ जाना और बोलना कि थैंक यू वेरी मच। अपनी पैंट नीचे करना, वो तुम्हें माफ कर देगा। हाँ, करो तो सही। हाँ करो, ठीक है। हे, अगर ये मेरे लिए है तो फिर ये मुझे डेस्क पे चाहिए, समझे तुम? मैं यहाँ पर काम करता हूँ। मैं अभी निकल रहा हूं। डैनी, मुझे नहीं पता कि और कितना समय लगने वाला है, पर मैं और नहीं कर सकता हूं। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। हे माइकी, बाद में तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पता। देखो, जीसस। डैनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। तुमने इस एसी के बारे में सुना है? जब ये चलता है तो मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाता हूँ। सच कह रहा हूं मैं। ओहो। और ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। सॉरी भाई, मुझे लगा कि ये सब तय होगा। तो फिर ठीक है, सब कुछ सेट है। ये वही प्लेस है। तो कैसे काम करते थे? सब सिंपल है। तुम्हें प्लम्बिंग तो आती ही होगी ना। अगर तुमसे कुछ ना हो तो तुम मुझे बुला लेना, और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है अगर तुम्हें इससे बाहर निकलना है तो वो टाइम आ चुका है। हाँ, मुझे पता है। गुड, क्योंकि मैं जानता था ये अमीर ज़ादे ये सब करने वाले थे। पैसे वालों की बात कर रहे हो? सही कहा, पैसे वाले लोग। हाँ, तो हम कैसे प्लान करने वाले हैं, बताओ? वो लोग सुरक्षित हैं। ये सारा काम करते हैं ये लालची लोग, और भुगतना हमें पड़ता है। और तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना था। तो अभी कहाँ है? मुझे वो दूसरा वाला दो। क्या तुम वो दे सकते हो? वैसे एक बात बताऊं, मैं इतना श्योर नहीं हूं। क्या तुम्हारा मतलब है कि वो काफी अरे नहीं तुम है? चिल्ला क्यों रहे हो? थोड़ा धीमे बोलो। डैनी, तुम थोड़ा धीरे बोलो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। पता है, ठीक है, शांत हो जाओ। कहाँ? इसके पीछे कुछ है, पेंटिंग्स और भी कुछ। यहाँ किसी ने छुपा के रखा है। क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहा हूँ। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे, मुझे बोलो। कहाना पूरा नहीं पता है मुझे। डैनी, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है?
टैनी, इस तरह तुम सब कुछ गड़बड़ करने वाले हो। तो मुझे एक बात बताओ, अरे वो लोग क्या कर लेंगे हमारा? ये सबसे सुरक्षित जगह है हमें छुपने के लिए। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बातों पे यकीन करो, समझे तुम? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। हाँ, चालाक हो तुम। क्यों, उधर है तू? चल जा, अगर तुझे उधर ही रहना है तो उधर ही रह। हमें ढूंढना होगा माइकी, और ये बहुत आसान है। हे, ज्यादा मत सोचो। अगर तुम ये करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। Hey, neighbor. हे, अक्सर तुम कहाँ रहती हो मेरी तो समझ में नहीं आता। कभी कभी बुरे लोगों से बचकर रहना ही अच्छा होता है, क्या कहते हो? मुझे बिल्कुल नहीं पता। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे पास कुछ है, आओगी तुम? मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। ठीक है, मुझे बताओ। मुझे पॉलीज में 8 बजे मिलो। पॉलिस की जगह क्या कहीं और मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। I heat up, I cool down, I feel like screaming, but I don't make a sound. The way things are, I wanna write these moments down. The days are tough and the nights are long. It turns our senses round. So that's it, I won't quit. I'll do the best I can. To me, that's the measure of a man. And I heat up, I cool down, I feel like मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है, चीजों के बारे में सोचना। हर वक्त जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे याद आता है, मैं जब भी रातों को जागता हूँ या सड़क पर चलता हूँ या बस में बैठा होता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ इस बारे में। मुझे याद है मैं कुछ बदलना नहीं चाहता, लेकिन मैं यहां से कहीं बाहर जाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी? माइकल, हमें भागने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ भी बदलाव ला सकते हो। तुम शायद सही हो, मैं ऐसा करूंगा और देखना कल रात सब कुछ बदलने वाला है। हाँ बिल्कुल। मुझे छुट्टी चाहिए। किस टाइप की छुट्टी? शायद नया जॉब। ओह अच्छा, कहाँ पर? आर्ट गैलरी में। आर्ट? मुझे नहीं पता था तुम्हें आर्ट पसंद है। हाँ, मैं आर्ट में था। वो वॉशिंगटन और चेरी पर जो है? हाँ, तुमने सही सुना। वो तो बहुत फैंसी है, वहां नौकरी कैसे मिलेगी? माइकल। हाँ बोलो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सारे सीनियर्स परेशान हैं, वो हमारी एक नहीं सुन रहे हैं। आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, मामला बहुत सीरियस हो रहा है। यह है CBS की विशेष रिपोर्ट।
फिलहाल आर्मी से रिलेटेड चीजें बहुत ही गंभीर होती जा रही है। बताया जा रहा है कि 1970 के बाद आजादी की जो भावना लोगों में दिखाई दे रही थी वो उनके दिलो दिमाग से बिखर रही है। मैं यहाँ हूँ। पूरा देश बौखलाया हुआ है। अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा तो इस देश का अंत बहुत ही नजदीक होगा। वो मेरा भाई है, वो मेरी फैमिली है, मुझे उसकी फिक्र है, मैं उसकी देखभाल करूंगा। तो तुम चले जाओगे? माइकी रुक जाओ ना। हम एक दूसरे की देखभाल करेंगे, ये जरूरी है। जब पानी सर के ऊपर हो जाता है तब लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। पास करिए। हाय डैड। युद्ध से पहले की मेरी जिंदगी अब एक सपने की तरह लगती है, जहां जिंदगी का एक भी दिन आपका खुद का नहीं होता। आप किसी और के लिए जी रहे होते हैं। आप युद्ध से वापस लौटते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप वापस एक जिंदगी गुजार पाएंगे। कुछ दोस्त होते हैं जो आपके साथ हमेशा बने रहते हैं और कुछ कभी साथ नहीं रहते। मुझे भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे जो मुझे नहीं मिले और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं। डियर माइकल, आई होप कि जब तुम्हें ये लेटर मिले तब तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि पिछले कुछ महीनों में तुमने क्या कुछ झेला है। इस लेटर के साथ मैंने तुम्हारे बेटे की तस्वीर भी भेजी है, जेकब की। हम ये न्यूज़ देने के लिए तुम्हारे पास पहले नहीं आ सके, लेकिन ये बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि जेकब को जन्म देने के बाद तुम्हारी वाइफ मैरी की डेथ हो गई क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। और अब मैरी के जाने के बाद जेकब को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है और हमें भी। वो हमारे साथ ही है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कठिन समय अब खत्म हुआ। मुझे लगता है उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। शायद किसी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास जिंदगी गुजारने के लिए एक बेटा है। मैं उसके साथ रहूंगा और एक अच्छा बाप बनूंगा। और इस उम्मीद के साथ मैं चला गया। माइकल, आओ ना।
अपने बेटे को गोद में नहीं लेना चाहोगे? संभल कर। मेरा बेटा, फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा यहां पर हैं, सब ठीक हो जाएगा। विनी, विनी, मैं इसे नहीं ढूंढ सकता, मैं इसे नहीं ढूंढ सकता, मैं सच कह रहा हूं। विनी, मुझे मेरा कंपास नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है ये? दरवाजे पे छोड़ दो। भूख लगी है? जगाने के लिए माफ करना। तुम इसकी फिक्र मत करो, वैसे भी मुझे फिर से शुरू करना ही पड़ेगा। वो मैं देख सकती हूँ। मतलब तुम्हें ये पसंद है? मैं ग्रोसरीज लेकर आई हूँ। अगर तुम कहती हो तो ठीक है। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। साइगन में वियतनामी सेना का आगमन हो रहा है। मैं यहीं से आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। आज ठीक 12 बजे के बाद, आज दोपहर के बाद सब लोग मुख्य रूप से यहीं पे नजर ये आएंगे। युद्ध जल्दी ही खत्म होने वाला है। ये युद्ध कभी खत्म नहीं होने वाला। सच में माइकल, बस कुछ ही समय की बात है। देखो, इस ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे कुछ काम है। पर तुमने तो खाया भी नहीं। मैं बाद में खा लूंगा। माइकल सुनो, शायद तुम बहुत बिजी हो। वेल, मैं पूरी तरह समझती हूँ। अगर तुम ना आना चाहो तो शायद मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बात नहीं करनी है। एक प्रोटेस्ट है। जैन, देखो, एक बार आओ तो, बस एक बार सुनो, फिर देखो कैसा लगता है। एक बार मत छुओ। तुम्हें अपने बालों को खुला रखना चाहिए। चार दिन सुन रहे हो मुझे? 4 दिन। हे मिस्टर मॉर्टेटी, आपको सुबह सुबह देखकर अच्छा लगा। ये सब क्या था माइकल? मैंने उन्हें भी दोस्त बना लिया है। ओह सच में? जैन, देखते हैं। सुनो मेरी बात सुनो। जैन प्लीज। नाइस। लगता है तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है। जैसे कि तुम? जैसे मैं? गिव मी अ ब्रेक प्लीज। नहीं, मेरे बारे में क्या? तुम वहां जाकर फिर से उन चीजों के लिए सिर्फ लड़ोगी। कम से कम मैं किसी चीज के लिए खड़ी तो हूँ। बस बस करो। तुम किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए खड़ी हो। ये सच नहीं है। अब जाओ।
भयानक युद्ध की बात कर रहे थे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसके आगे भी बहुत कुछ था। अगर आपने कभी इसे देखा है तो आप इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बातें कभी खत्म नहीं होती। चाहे आप उनके बारे में कितनी भी बात कर लो, आपको शब्द नहीं मिलते। कुछ यादें तकलीफ देती हैं, जैसे कि अपने दोस्त को गोली मारना। वो चीखें, वो आवाजें बार बार सुनाई देती हैं। आप चाहकर भी उसे नहीं भूल पाते हो, कभी नहीं। वो कुछ ऐसे दाग हैं जिन्हें धोया नहीं जा सकता है। किसी भी समय आ। आज की रात बहुत ठंडा है। कहाँ थे तुम अभी तक? लेकिन ये कौन है? मैं जो तुमसे मिलकर के अच्छा लगा। मिलने डैनी! वाली से। मैं इसके बारे में बताने वाला था तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ। क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। मुझे प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? बोलो। देखो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं पड़ना चाहता हूँ। चुप, शट अप। ये जो है, ये मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है, समझ तुम्हारा गए? दिमाग खराब हो गया है। डैनी, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? देखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। अरे तुम चुप रहोगे जो? चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ। तुम जो कुछ भी कह रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? कुछ नहीं बदला है, सब ठीक है। वो सिर्फ हमारे साथ चलेगा। ऐसा तुम कह रहे हो? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। मेरा विश्वास करो, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैंने कहा ना, मैं इसमें नहीं जो बोलूं। मैंने चुप तुमसे करो, कहा ना ठीक है, कि मुझे तुम अब शांत कुछ रहो। नहीं क्या तुम सुनना इस थोड़ी बारे देर में। चुप नहीं अपना रह सकते मुंह हो? बंद प्लीज करो, अपना मुंह प्लीज। बंद करो। मुझे ये समझ गए ना? तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, चलो अच्छी बात है। अब हम एक पुराने परिवार की तरह साथ में काम कर देखो, सकते हैं। अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी। छोड़ना यार, चलना। तुझे पता है वो कौन है? ये ना सच में बहुत ही। हाँ 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 डैनी, मैं समझ गया। अब हम ये कर सकते हैं। मैं तैयार हूं। कहां से शुरू करें? जाके मेज पे देखो, चाबी वहीं कहीं होगी। की? मुझे लगा उन लोगों ने पहले ही छुपा दी होगी। तुमने ऐसा कहा मैंने कहा था ना। डैनी, मुझे की के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चुप रहो और मेरी मदद करो। डैनी, समझे मेरा तुम? यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आवाज नीचे करके बात करो। क्या हुआ? मुझे यहाँ पर कोई आवाज सुनाई दे रही है। अब क्या करें? कौन है?
कौन है? कौन है? सामने आओ। अल्बर्ट, क्या मुसीबत कौन हुई? है? हिलना मत। हिलना भी मत। मैंने कहा ना हिलना मत। अरे गोली मत मारो। मैं पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ है, जल्दी बताओ कहाँ है। दोबारा नहीं पूछूंगा मैं। हे भगवान, ये कौन रो रहा है? चुप कराओ उसे। शांत हो जाओ प्लीज। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मुझे समझ में आ गया। ढूंढो तुम लोग। क्या बकवास है औरत? किधर है यार? चुप रहो। तुम्हें परिणामों का कुछ पता नहीं है। चुप रहो औरत, चुप रहो। मैंने कहा चुप रहो। कहाँ है वो? आपको पता नहीं है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो डैनी? यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब हम क्या करें यार? यहाँ है, यही है। यहाँ से चलना होगा हमें। मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं कह रहा हूँ तुम शांत हो जाओ, बंद करो ये सब। देखो तुमने मुझे क्या करना पड़ रहा है। मुझे अबे, मैं कह रहा हूँ तुम लोग चुप हो जाओ। मैं ढंग से सोच नहीं पा रहा हूँ। छोड़ दो उसे और चलो यहाँ से। हमें चलना होगा। मैं कह रहा हूँ बहुत हुआ, चलो यहाँ से। चलो डैनी, चलो। डैनी, मैं अब दोबारा नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वो मरेगी अगर हमें यहाँ कुछ मिला नहीं तो, समझे? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? डैनी चुप रहो। बस करो। चलो यहाँ से। चुप मेरी बात रहो। सुनो, मेरी चुप बात तो रहो। सुनो। बंद करो ये सब, चलो। जो मार दो उसे। नहीं! मुंह बंद, मुंह बंद। रुक जाओ, रुक जाओ। देखा ना? ओके, ना मारो। चलो नहीं मारता। अब तू अपना मुंह खोल। बताना कहाँ है? ओके, बताएगा ना? ओके। चल बता जल्दी। अभी भी नहीं बताएगा? जो मार दे उसे, मार दे। मैं कह रहा हूँ मार उसे हमें और यहाँ से निकल चलना यहाँ से। होगा। चलो दोस्तों, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो जल्दी करो। मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से। माइकी, तुम वहां खड़े क्यों हो? मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या तुम्हें? चलो माइकी, माइकी। चलो चलो, उस तरफ मत देखो। सीधा चलो, सीधा चलो, सीधा चलो। पीछे मुड़कर मत देखना, चलते रहो। ये क्या हो रहा है? उसे खोलो, ध्यान से खोलो। जल्दी हाँ हाँ, खोल रहा हूँ, खोलता हूँ, खोलो, खोलता हूँ। खोलो। हाँ, खोल रहा हूँ, बदमाशी नहीं, खोल रहा हूँ। चालाकी नहीं। माइकल, क्या कर रहे हो तुम? बंद करो ये सब। तुमने उसे बता दिया है क्या? जल्दी से खोलो इसे। मत करो ऐसा। जेन, तुम जाओ यहाँ से अभी। नहीं। माइकल, इसे यहाँ से अभी जाने को बोलो। प्लीज जाओ यहाँ से। खोलो खोलो। मुझे लगता है हमें यहाँ कुछ मिल सकता है। प्लीज। बहुत देर। इसे बाहर जाने को कहो माइकल। वाह, क्या बात है। मिल गया। मिला क्या तुम्हें? बहुत मजेदार चीज मिली है। उठाओ उसे। क्या बात है, क्या बात है। जैकपॉट। जैकपॉट। चले जाओ। माइकल, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अब ये नहीं हो सकता है। मेरी बात सुनो। माइकल, ऐसा मत करना। माइकल जाने दो। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। माइकल,
फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1 माइकल! मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला। 2 माइकल स्टॉप! 3 जैकपॉट बोल रहा था कमीना। जो भी लेना है जल्दी लेके चलो। तुमने सुना नहीं क्या? जाओ प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कम वक्त कहीं के, मैं कह रहा हूं चलो यहां से। इट्स ओके, जो कुछ भी हुआ है उसे बस भूल जाओ। तुम इसकी बात क्यों सुन रहे हो? चलते क्यों नहीं हो? चलो। जब देखो तब ये तुम्हारे सामने खड़ी होकर बकवास करती रहती है। इसकी बकवास मत सुनो, बहुत हो गई इसकी बकवास। चलो, अगर फंसना है तो यहीं खड़े रहो। अगर इस लड़की की बात में आओगे तो तुम फंस जाओगे। अपनी बकवास बंद की करो। बात मत सुनो। चलो चल। भाड़ में जाओ डैनी। भाड़ में मैं जाऊं? हाँ, भाड़ में जाओ। नहीं, भाड़ में तू जा कमीनी। इंसान की जो आत्मा होती है, कभी कभी वो सबूत बन जाती है उन घटनाओं की जिससे वो गुजर चुकी होती है, और वो चाहकर भी उन्हें भुला नहीं सकती। आप जो कुछ भी देखते हैं और करते हैं, वो सब कुछ हमेशा आपके साथ रहता है। फिर चाहे आप कहीं भी जाएं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। तुम इतनी बात मत करो बेटा। ठीक है कि जब सवारी खत्म हो जाएगी तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मेरे पास कोई वजह नहीं थी, ना कोई डायरेक्शन था, ना कोई प्लान था, ना कोई एजेंडा था, और ना मैंने कुछ सोचा था। वो मुझे जो कुछ करने के लिए कह रहे थे
मैं सब कुछ करता जा रहा था। मैं बिल्कुल अकेला था। मुझे क्या चाहिए था मुझे खुद नहीं पता था। मैं अकेला हो चुका था, बिल्कुल अकेला और हारा हुआ। मैं खुद से क्या चाहता था मुझे नहीं पता था। मैं दूर जाना चाहता था, कहीं बहुत दूर, जहां ये सब कुछ खत्म हो जाए। मुझे कहीं भी ले चलो, कहीं भी, इन सब से दूर। और फिर एक बार मुझे फिर से किसी ने ढूंढ लिया, ना चाहते हुए भी वो मेरे करीब आ गए। तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ, बहुत पसंद करती हूँ। बोलो, अपनी आंखें बंद करो। हाँ, बंद करो। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, हे, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? कहीं मत जाओ। Come on. लगता है अभी तक धुली नहीं गाड़ी। हाँ, अच्छे से धोना। अरे यार, लगता है धोने में पाउडर वगैरह कुछ कम पड़ गया है क्या? गाड़ी चुराएगा साले। मुझ पर एक एहसान करो तुम लोग, चले जाओ। हमने जो काम किया है हमें बच्चा समझने की भूल मत करना। बेबी बॉय, मेरा भी मन कर रहा है, वैसे नेक काम में देरी क्यों? तो आज हम सब तेरा पिछवाड़ा
पीला हरा नीला करेंगे। क्यों तू खुश हो रहा है बेबी बॉय? सबक सिखाओ इसे। अरे पागल हो गया है क्या? पागल हो गया ये? हाँ? क्या हुआ है तुझे? हंस क्यों रहा है साले? इसकी तो तुझे हमने कोई जोक सुनाया क्या? आज तू हमारे हाथों से पिटने वाला है और तू हंस रहा है? अभी नशा करके आया है क्या? ये ऐसे नहीं समझेगा, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। देर किस बात की? तुम जानना चाहते हो? हाँ बता ना, बता साले। तुम कुछ नहीं जानते। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो मेरा, समझ गए? कमीना। ये तो बहुत हिम्मत वाला है। अब धो दे साले को। और मुझे मदद की जरूरत थी, थोड़ा सा सहारा जो मुझे मिल जाता, क्योंकि मैं युद्ध को रोकना चाहता था। मिकी, मिकी, मैं तुमसे प्यार करता हूं मिकी। तुम मेरे भाई की तरह हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता मिकी। अपने बेटे को गोद में नहीं लोगे? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा यकीन करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जाना होगा। मुझे मेरा कंपास नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा कंपास नहीं मिल रहा है। वो हमारे साथ है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, कोई है क्या? कौन है बेटा? कोई बोल नहीं रहा है। हेलो हेलो माइकल, क्या तुम हो? विनी, विनी,
मैं इसे नहीं ढूंढ सकता। मैं इसे नहीं ढूंढ सकता। विनी, मेरा कंपास कहाँ है? विनी, कहाँ है मेरा कंपास? हिमकी, मुझे मिल गया। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी माँ ने मुझे ये दिया था और उसने मुझे बोला था कि अगर मैं कभी भी डर गया या गुम हो गया तो ये मुझे वापस घर पहुंचा देगा। और अब मैं चाहता हूं कि ये तुम्हें मिले। अगर तुम कभी भी अकेला महसूस करो तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये है जैकब। आप ऐसा नहीं मानेंगे, लेकिन हमने आपके पिता को पाया है और ये है उनका एड्रेस। मेरी मां मुझसे कहती थी कि या तो आप झुकते हो या तो आप टूट जाते हो, और जब आप टूटते हो कभी कभी आप और ज्यादा मजबूत बन जाते हो, और यही सच है। लेकिन चाहे जो भी हो, जिंदगी आपको जीनी पड़ती है। जो आप जिंदगी में चाहते हो वो आप कर सकते हो, अगर आप एक चीज पर लगातार टिके रहते हो तो। हार ना मानना ही जिंदगी को आगे बढ़ाता है। कभी कभी आप ना चाहते हुए भी वो कर रहे होते हो जो जिंदगी आपसे करवाती है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, जिंदगी का साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार हमें मिलती है। क्या पता ये कल आपके साथ हो या फिर ना हो, और यही एक सच है। This movie is encoded by Dr. Star.